प्रिय श्रोताओं को राधे कृष्णा। माघ मास का महीना चल रहा है और यह महीना बहुत ही खास माना जाता है, विशेष रूप से स्नान, दान और तपस्या के लिए। माघ मास का खास महत्व धार्मिक कृत्यों और उपवासों के लिए है। इस मास में विशेष रूप से गंगा स्नान, दान और तपस्या की जाती है। माघ में गंगा नदी में स्नान करने का विशेष महत्व है, क्योंकि इस महीने में गंगा में स्नान करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। हम इस चैनल पर श्रवण कर रहे हैं माघ मास महात्म कथा के सभी अध्याय। आज हम श्रवण करेंगे 14वां और 15वां अध्याय। इसी के साथ माघ पूर्णिमा, माघ मास और माघ एकादशी जैसे व्रत के त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। माघ मास के दौरान जो भी साधक है अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए विशेष साधना करते हैं। माघ मास में शुक्ल पक्ष की संक्रांति भी आती है, जिसमें स्नान दान का विशेष महत्व होता है। कथा श्रवण करने से पहले हम माघ मास कथा की एक बहुत ही पौराणिक कथा है जो कि स्कंद पुराण में बताई गई है, वर्णित है, उसको हम सुनेंगे। उसके बाद हम श्रवण करेंगे 14वां और 15वां अध्याय। प्रेम से बोलेंगे ओम विष्णुआय नमः। माघ मास से जुड़ी एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा है जो स्कंद पुराण के रेखाखंड में वर्णित है। यह कथा ब्राह्मण शुभ्र व्रत के कल्याण प्राप्ति की है। माघ स्नान की कथा में कहा गया है कि प्राचीन काल में नर्मदा तट पर शुभ्रव्रत नामक ब्राह्मण निवास करते थे। वे सभी शास्त्रों के अच्छे ज्ञाता थे, किंतु उनका स्वभाव धन संग्रह करने का अधिक था। उन्होंने धन को तो बहुत एकत्रित किया। वृद्धावस्था के दौरान उनके अनेक रोगों ने घेर लिया। तब उन्हें ज्ञान हुआ कि मैंने पूरा जीवन धन कमाने में लगा दिया, अब परलोक सुधारना चाहिए। वह परलोक सुधारने के लिए चिंतातुर हो गए। अचानक उन्हें एक श्लोक याद आया कि जिसमें माघ मास के स्नान की विशेषता बताई गई थी। उन्होंने माघ स्नान का संकल्प किया और माघे निमग्ना सलीले सुसीते विमुक्त पाप स्त्री दिविंग प्रयांति, इस श्लोक के आधार पर नर्मदा में स्नान करने लगे। 9 दिनों तक प्रातः नर्मदा में जल स्नान किया और 10वें दिन स्नान के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। सुव्रत के जीवन भर कोई अच्छा कार्य नहीं किया था, लेकिन माघ मास में स्नान करने के पश्चात उनका जो मन निर्मल हो गया। माघ मास के स्नान करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस तरह जीवन के अंतिम क्षणों में उनका कल्याण हो गया, उनका परलोक सुधार हो गया। माघ स्नान, दान और भक्ति से जुड़ी जो सारी बातें हैं वह आत्मिक शांति और समृद्धि लाती हैं। अब हम श्रवण करेंगे माघ मास महात्म्य कथा का 14वां और 15वां अध्याय। प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आगे की कथा इस प्रकार है। कार्तवीर जी बोले कि हे विप्रश्रेष्ठ, किस प्रकार एक वैश्य माघ स्नान के पुण्य से पापों से मुक्त होकर दूसरे के साथ स्वर्ग को गया, सो मुझसे कहिए। कि तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि जल स्वभाव से ही उज्ज्वल, निर्मल, शुद्ध, मलनाशक और पापों को धोने वाला है। जल सब प्राणियों का पोषण करने वाला है, ऐसा वेदों में कहा गया है। मकर के सूर्य माघ स्नान में गौ के पैर डूबने योग्य जल से भी स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। यदि सारा मास स्नान करने से आसक्त हो तो 3 दिन ही स्नान करने से पापों का नाश होता है। जो व्यक्ति थोड़ा ही दान करे वह भी धनी और दीर्घायु होता है। 5 दिन स्नान करने से चंद्रमा के सदृश शोभायमान होता है। इसलिए अपना शुभ चाहने वालों को माघ स्नान में जरूर करना चाहिए। संगम में अगर आप स्नान कर पाए तो बहुत अच्छा है। अब माघ में स्नान करने वालों के नियम कहता हूँ। अधिक भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए। भूमि पर सोना चाहिए। भगवान की त्रिकाल पूजा करनी चाहिए। ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुहुम, भृत, तेल, कपास, रोई, वस्त्र तथा अन्न का दान करना चाहिए। दूसरे की अग्नि न तपे, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उनको दक्षिणा दें तथा एकादशी के नियम से माघ स्नान का उद्यापन करें। भगवान से प्रार्थना करें कि हे देव, इन स्नान का मुझको यथोक्त फल दीजिए। मौन रहकर मंत्र का उच्चारण करें, फिर भगवान का स्मरण करें। जो मनुष्य श्री गंगा जी में माघ स्नान करते हैं वे 1000 युग तक स्वर्ग में नहीं गिरते। जो कोई माघ मास में गंगा और यमुना का स्नान करता है वह प्रतिदिन 1000 कपिला गौ का दान का फल पाता है। इस प्रकार माघ मास महात्म्य कथा का 13वां अध्याय
14वां अध्याय समाप्त होता है। अब हम श्रवण करेंगे 15वां अध्याय। प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति के पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। सफेद गंगा जी और काली यमुना जी के जल की धारा में स्नान का महात्म्य भली प्रकार सुनो। जो इस संगम में माघ मास में स्नान करता है वह गर्भ योनि में नहीं आता। भगवान विष्णु की दुर्गम माया माघ में प्रयाग तीर्थ पर सब नष्ट होकर देती है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोगकर ब्रह्म को प्राप्त होता है। माघ मास तथा मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्यों की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल माघ मास में 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से होता है, जो फल 100 वर्षों तक योगाभ्यास करने से मिलता है। जैसे सर्प पुरानी केचली छोड़कर नया रूप ग्रहण कर लेता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल मिलता है। हे राजन, जिनको अमृत कहते हैं वह त्रिवेणी ही है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मारुतगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, गृह, किन्नर, आड़िमाणी गुणों से सिद्ध तत्वज्ञानी, ब्राह्मणी, पार्वती, लक्ष्मी, सची, नैना, दिति, अदिति, संपूर्ण देव पत्नियां तथा नागों की स्त्रियां, घृताक्षी, मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा, अप्सरागण और सब पितर, मनुष्यगण, कलयुग में गुप्त और सतयुग में प्रत्यक्ष सब देवता माघ मास में स्नान करने के लिए आते हैं। इन दिनों माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है वह ईश्वर ही कह सकता है। मनुष्य को कहने की शक्ति नहीं है। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से भी यह फल प्राप्त नहीं होता। पूर्व समय में कांचन मालिनी ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया था और इससे वह पापी मुक्त हो गया था। तो इस प्रकार माघ मास कथा का 15वां अध्याय समाप्त होता है। अब हम श्रवण करेंगे विष्णु चालीसा का पाठ। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, वैजयंती माला मनमोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न साजे। संत भक्त सज्जन मनोरंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिठाए करत सब सज्जन। पाप काट बहु सिंधु उतारण, कष्ट नाशन भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धैर्य धेनु बन तुमरी पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हर्याक्ष को मार गिराया। धर्मत से तन सिंधु बनाया, 14 रतन को निकलाया। अमिलक असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कर्म रूप धर सिंधु मझाया, मर्दाचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें डुबवाया। मोहित बनकर खलहि नचाया, उसे करक में भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर ने उनकी लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सतीक से छल खल जाए। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत तीन धनुष शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो इस पर्व धर्म क्षतिमानी, हना असुर उर शिव शैतानी। हे आकुश आदि खल मारे, गणिका और अजामिल तार।
बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करो हरि सरि जन हारे। देखो मैं निज रस तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहत आप सेवक दर्शन, कहो दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जप पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आप का कीन विधि पूजन, कुमित विलोक होत दुख भीषण। कहो प्रणाम कहो विधि सुरमिरन, कहो भांति मैं करूं समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेविकाई, हर्षित रहत परम गति पाए। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भव भंजन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो सब सुख पावे। तो इस प्रकार विष्णु चालीसा समाप्त होता है और अगला अध्याय सुनने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। माघ मास के सभी अध्याय आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सुनने के लिए, कथा श्रवण करने के लिए। जय श्री कृष्ण।